अब आपको एक नया मेथड करने जा रहे हैं, नॉर्मल फार्म एंड कैनोनिकल फार्म। फाइंड द रैंक बाय नॉर्मल फार्म और कैनोनिकल फार्म। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स by normal form or canonical form। ये आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, कब नॉर्मल फार्म होगा, कब कैनोनिकल फार्म होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फार्म और कैनोनिकल फार्म, तो क्या चीज़ है देख लीजिए। इसको डिस्कस कर रहा हूँ फार्मूला, उसके बाद इस पे क्वेश्चन कराएंगे और इससे पेपर में एक में एवरी ईयर आता ही आता है, तो ध्यान देना होगा कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है इस बार, एक क्वेश्चन हमें जहाँ तक है इनवर्स से आएगा और इससे भी एवरी ईयर आता ही आता है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फार्म और कैनोनिकल फार्म। कैनोनिकल फार्म किसे कहते हैं, मान लीजिए इफ़ ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं सपोज कोई मैट्रिक्स है ए जो आपका एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो, और बाई यूजिंग द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको एक यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो देख लीजिए, आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको नॉर्मल फार्म का। इफ़ ए इज़, पहले फार्मूला थोड़ा डिस्कस करेंगे। इफ़ ए इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब एक ए इज़ एम क्रॉस एन जिसमें एम रोज एंड एन कॉलम का मैट्रिक्स हो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम आर बोथ ट्रांसफॉर्मेशन, देन मतलब आपको ये इस फॉर्म में हो, एंड बाय यूजिंग if A is M cross N matrix and by using elementary row or column are both ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देख लीजिए, जब भी आपको नॉर्मल फार्म से या कैनोनिकल फार्म से सॉल्व करना है तो यहाँ कॉलम और रो दोनों यूज करेंगे। इसके पहले हम कहीं नहीं कॉलम यूज कर रहे हैं, अपर टेबुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने में भी केवल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, इनवर्स में भी खाली रो का यूज होता है। लेकिन जब नॉर्मल फार्म से रैंक निकालना हो या कैनोनिकल फार्म से रैंक निकालना होगा तो वहाँ आप कॉलम और रो दोनों यूज कर सकते हैं एक साथ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दोनों यूज करते हैं, रो और कॉलम दोनों यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना यही होगा कि जहाँ भी आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है या उसको इन्वर्स निकालना है तो वहाँ केवल यूज फॉर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, नॉट कॉलम। तो देख लीजिए, इफ़ ए इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो आर कॉलम आर बोथ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इट कैन बी it can be put following four form it can be put following four form क्या है, following four form is called नॉर्मल फार्म और कैनोनिकल फार्म। तो फॉलोइंग फोर फार्म क्या है, पहला फार्म आई आर, सेकेंड फार्म है आपको
IR 0। थर्ड आपका है IR 0 एंड फोर्थ है आपका IR 0 0 0। तो ये फॉलोइंग फॉर्म है जो मैट्रिक्स से दिया रहेगा उसको यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको एक यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। जो यूनिट मैट्रिक्स आएगा इन चारों फॉर्म में से किसी IR रिप्रेजेंट रैंक, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ I2 लिखा रहेगा। अगर 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो I3 लिखा रहेगा। तो जो 3 इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। यहाँ अगर इस तरीके से है इसका मतलब जो भी R हो, इसका मतलब ये है कि सपोज़ ये इस टाइप का आ रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका रैंक 2 है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो 3x2 की है, 3 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स है। यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 3, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रोज 3 कॉलम है। यहाँ तो आपका ये है कि अगर 2 रैंक है तो इसका मतलब 4 कॉलम है, 4 आपको ये 3 कॉलम है और 3 कॉलम और 3 रो है। 3 कॉलम और 3 रो का मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो इट कैन बी पुट फॉलोइंग 4 फॉर्म इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पता चलेगा कि कितने आर्डर की जो नल मैट्रिक्स है, कितने आर्डर को क्वेश्चन से ही पता चलेगा। नॉर्मल फॉर्म एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए दैट इज रो ए इक्वल टू डिनोटेड बाई R। तो जो R होगा वही इसका रैंक कहलाता है। तो यह फॉलोइंग फॉर्म में हो गया। अब इसमें देख लीजिए, आपको रैंक निकालेंगे, रैंक जो R फाइंड होगा सफिक्स वही इसका रैंक कहलाएगा। इसके अलावा भी आपको एकेलॉन फॉर्म है। एकेलॉन फॉर्म क्या चीज़ होता है समझ लीजिए। एकेलॉन फॉर्म मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को यूजिंग द एलिमेंट्री एकेलॉन फॉर्म किसे कहते हैं समझ लीजिए। एकेलॉन फॉर्म का मतलब ये होता है किसी भी मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो और जो उसके डायगोनल एलिमेंट हो 1 से स्टार्ट हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग एलिमेंट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम एकेलॉन फॉर्म कहेंगे। और एकेलॉन फॉर्म 2 टाइप ऑफ एकेलॉन फॉर्म होता है, एक रो एकेलॉन फॉर्म, एक कॉलम एकेलॉन फॉर्म। तो यहाँ आपको लिख सकते हैं जो एकेलॉन फॉर्म नॉर्मल फॉर्म हो गया। एकेलॉन फॉर्म किसे कहते हैं, अगर डिफिनीशन डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकेलॉन फॉर्म क्या है नहीं समझ में आता है। एकेलॉन फॉर्म हमने आपको बताया क्या चीज़ है। एकेलॉन फॉर्म मीन्स कि यूजिंग द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए और जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, 1 से स्टार्ट हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जो है एकेलॉन फॉर्म कहेंगे। और इस पे हम थोड़ा सा डिफिनीशन भी एकेलॉन फॉर्म का देना चाह रहे हैं आप लोगों को, एकेलॉन फॉर्म, और एग्जाम्पल कुछ आपको देंगे एकेलॉन फॉर्म का। एकेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको ही सफिशिएंट है। एकेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, एकेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो every zero row of a matrix occur below a non-zero row, or the first non-zero number from the left of a non-zero row is 1 होना चाहिए. This is called leading one. For each non-zero row, the leading one appears to the right and below any leading preceding row. ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है और अब इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे
इसमें कुछ दिया नहीं है, और इसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों को। दो टाइप के एकेलान फार्म है। एकेलान फार्म का एग्जाम्पल समझ लीजिए। लिखना क्या है, यूजिंग, यहाँ लिख एकेलान फार्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन using elementary row transformation, the given matrix can be reduced. The given matrix can be reduced to upper triangular form. The given matrix can be reduced to the upper triangular form, and diagonal elements and diagonal element of upper triangular form is unit 1, and diagonal element of a upper triangular matrix is unity, that is 1 होना चाहिए, that is 1. That matrix is called एकेलान फार्म. अब एकेलान फार्म, टू टाइप एकेलान फार्म. फॉर एग्जाम्पल, एकेलान फार्म का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लीजिए. बहुत सारे एग्जाम्पल है एकेलान फार्म के. आपको एकेलान फार्म के एग्जाम्पल है, समझ लीजिए. एक एकेलान फार्म ये है 1 0 0 0 नहीं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं. 0 1 2 0 0 1. यहाँ भी आप लिख सकते हैं 3 5, कुछ भी नंबर. एक फार्म ये है एकेलान फार्म, और एग्जाम्पल है. ये भी सेकंड एग्जाम्पल आपका है. इस तरीके से ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो इस तरीके से 0 1 3 5 0 0 0 1 -1 0 और 0 0 0 0 1. ठीक है, ये होना चाहिए. एकेलान फार्म सब कहलाएगा. और इस तरीके से भी थर्ड आपका है एग्जाम्पल आप वो ले रहे हैं. इस तरीके से है आपका. ये तो हो गया पर्टिकुलर लोअर भी में भी. यहाँ से हो गया 1 0 0 2 1 0 3 5 1. इसको आपको एक आते हैं एकेलान. दो तरीके से एकेलान होता है. ये सब सारे एकेलान फार्म की एग्जाम्पल है. इन दोनों को हम कहेंगे. और इसमें देख लीजिए, ये हमारा रो कैनोनिकल फार्म है. ये दोनों रो कैनोनिकल फार्म है. रो एकेलान फार्म, रो एकेलान फार्म, और ये आपका कॉलम एकेलान फार्म है. एकेलान फार्म, क्योंकि आपको एकेलान फार्म जो है, एकेलान फार्म दो प्रकार के होते हैं, रो एकेलान फार्म, कॉलम एकेलान फार्म. तो ये आपको एग्जाम्पल है.
एक रो एक्लान फार्म और कॉलम एक्लान फार्म का। अब इसके बाद इस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे और ये 10 नंबर के पेपर में आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो नॉर्मल फार्म में कन्वर्ट करके रैंक निकालेंगे और एक्लान फार्म जहाँ भी देगा वहाँ डिस्कस कर देंगे, आप लोगों को क्वेश्चन करा देंगे। समझ में आ गया होगा कि कब अकेला रो एक्लान होगा। रो मतलब होता है कि इसमें देखिए रो से काउंट हो रहा है और कॉलम से काउंट हो रहा है। कॉलम ना, जब रो से काउंट हो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से काउंटिंग करेंगे तो उसको रो एक्लान फार्म कहेंगे। यहाँ भी रो से काउंटिंग हो रहा है लेकिन एक कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा कॉलम जीरो है, अगर एक कॉलम जीरो हो जाता तो इसका रैंक 2 होगा, ठीक है। अगर कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे रैंक को तो कॉलम एक्लान फार्म कहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें पेपर में आते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन मैं ये कराने जा रहा हूँ इससे नॉर्मल फार्म से। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स into normal form and hence find its rank, and hence normal form or canonical form, normal form into normal form or canonical form, and hence find its rank। इसका रैंक भी निकालना है और कैनोनिकल फार्म से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको छोटा सा कराता हूँ, देख लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ इस बेस पे। कैनोनिकल फार्म का क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद आपको कराते हैं नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, 2011 में आ चुका है। 1 - 2 3 - 1 2 - 1 2 2 3 1 2 3। ये क्वेश्चन है आपका, 2011 में आया हुआ, देख लीजिए। इसको क्वेश्चन कराने के लिए अभी इसको हमें नॉर्मल फॉर्म से करना है, तो सबसे इसमें रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं। सो इसको पिवोटल एलिमेंट मान के सबसे इसमें क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट समझना है, करना क्या है, हमें क्या करना, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पहला एलिमेंट जो होगा उसको पिवोटल एलिमेंट मानेंगे, हमेशा इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर यहाँ 1 नहीं है तो इसके बिलो कहीं यहाँ 1 दिया है या यहाँ दिया हुआ है तो इंटरचेंज कर लेंगे रो को, तो यहाँ 1 एलिमेंट आ जाएगा। सपोज यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ, कहीं भी दिया हुआ, कॉलम में भी, चूँकि यहाँ कॉलम भी यूज कर सकते हैं तो कॉलम से ट्रांसफार्म करके यहाँ 1 में कन्वर्ट करेंगे। अगर कहीं नहीं दिया है, न इसके नीचे 1 दिया है, न इसके नीचे 1 दिया है, यहाँ भी नीचे नहीं दिया साइड में, तो जो एलिमेंट रहेगा उसको उस रो में डिवाइड कर देंगे, चाहे रो में डिवाइड कर देंगे या कॉलम में डिवाइड करके 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहला नंबर है 1, ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसके बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करो। अब ये 0 हो गया तो इसी को पिवोटल एलिमेंट मानकर इसके कॉलम को भी 0 करो, इसको भी 0 करो, इसको भी 0 करो, इसको भी 0 करो। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसके बाद जो एलिमेंट यहाँ बचता है ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 1 में कन्वर्ट करो।
इसको 1 में कन्वर्ट करके इसके बिलो एलिमेंट को 0 में कर लो, फिर इसके साइड वाले को 0 कर लो, तो जो एलिमेंट यहाँ बचेगा वो पिवोटल एलिमेंट है, इसके बिलो नहीं है, इसके साइड वाले को 0 कर लो, तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आपको सॉल्व करने होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए पिवोटल एलिमेंट मान चुके हैं, इसको 0 करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 3R1, ये ऑपरेशन लगाएंगे। अब देख लीजिए बहुत ही आसान है, 1 माइनस 2 3, 10 नंबर का क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, अब 7 नंबर में आएगा, पैटर्न चेंज हो गया है। देखिए 2 का ईच एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, और इसमें से इसको घटाएंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया -4, -1 -4 ये +4 में हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ 3। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 6, 2 - 6 -4, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 - 2 करेंगे -+4 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करके सबस्ट्रेट करें 0, 3 का मल्टीप्लाई -6, तो 1 - 6 करेंगे तो ये -6 है, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया 7। इसी तरीके ये हो गया आपका 3 का मल्टीप्लाई 9, 2 - 9 मतलब -7, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो -3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6। अभी भी ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कॉलम भी यूज कर सकते हैं यहाँ, तो यहाँ C2 चेंजिंग टू +2C1 एंड C3 चेंजिंग टू C3 - 3C1 एंड C4 चेंजिंग टू C4 + C1। इसको पिवोटल मान के पहले 1 के बिलो 0 करेंगे, भी इसके साइड वाले को, और उसके बाद इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाएंगे, या ध्यान देंगे ज़रूर। ये हो गया 1, यहाँ आ गया 0 0, कुछ देखना नहीं है, इसमें 3 -4 4, ये आया 0 7 7 -7 6। अब हमें यहाँ चाहिए 1, यहाँ 1 चाहिए, अब या 1 चाहिए, चाहे जो भी चाहिए 1 चाहिए। यहाँ 1 के लिए क्या करेंगे, C2 में या R2 में, C2 या R2 में डिवाइड कर देंगे, तो C2 चेंजिंग टू 1/3 C2। चेंज करने के बाद ये आता है आपका इक्विवेलेंट टू आ जाएगा, इसको 1 0 0 0 0 1 -4 4, ये आया आपका, ये 4 है आपका, और ये हो गया 0, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 से 7/3 -7 6, ये हो गया। ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको सबसे पहले 0 करेंगे, तो R3 चेंजिंग टू R3 -7/3 इंटू R2, ये कर लेंगे, तो ये आ गया इक्विवेलेंट टू, ये आया आपका 1 0 0 0 0 1 -4 4, ये हो गया। देख लीजिए 7/3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। R3 क्या है -7 -7/3 इंटू R2 की वैल्यू -4, तो हो गया -7 × 21 + 28/3, तो हो गया आपका 7/3 + 7/3 यहाँ आया। इसी तरीके यहाँ सॉल्व करेंगे, 6 हो गया -7/3 गुणे R2 मीन्स 4, तो 18 -7 × 28, तो माइनस ये हो गया 10, -10 आ गया 10/3 आया। अब ये पिवोटल एलिमेंट हो गया। अब अभी भी ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है, तो यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, C3 चेंजिंग टू C3 + 4C2, और उसके बाद C4 चेंजिंग टू C4 - 4C3, ये ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये C2 लगाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट टू आ गया आपका। देख लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये आ गया 7/3 -10/3। अब हमें यहाँ चाहिए 1, यहाँ 1 चाहिए, इसलिए C3 चेंजिंग टू 3/7 C3 कर लेंगे 1 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0 1 0 0, ये हो गया 0 0 1 -10/3। ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है, तो यहाँ से C4 चेंजिंग टू C4 + 10/3 इंटू C3 करेंगे, तो ये चेंज होके आ गया आपका 1 0 0 0
0100001 इंटू 0 आया। अब देख लीजिए यह डॉटेड लाइन, ये हमारा क्या है इतना 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको लिखेंगे हम, ये हो गया I3 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डॉटेड ऐसे लाइन खींचिए, ये हो गया 0, लिखिए 0 है। और कितने रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे कितने कॉलम है 1। ये आपका कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। और ये हमारा, अगर इसके आगे ऐसे लिख देंगे हम I3 0, तो ये हमारा नॉर्मल फार्म है, विच इज़ नॉर्मल फार्म, ये नॉर्मल फार्म है। और इस फार्म में लिखेंगे 3 गुणे 1, तो ये कैनोनिकल फार्म है, तो विच इज़ नॉर्मल फार्म, विच इज़ नॉर्मल फार्म और कैनोनिकल फार्म, कैनोनिकल फार्म। अब यहाँ से अगर हमें निकालना होगा रैंक, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो गया आर क्या है, यहाँ सफिक्स 3 है, तो इसकी रैंक हो गई 3। तो ये आंसर हो गया, समझ शायद आप लोगों को आया होगा, ये 2011 में आया होगा। तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू क्लास कीजिए।